एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर की एक कंपनी है जो फिलहाल बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है और ये डबल होने का कैपेसिटी रखता है अगले 20 से 24 महीनों में। इनके जर्नी की बात करें तो 1989 में बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था और इसके पीछे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला एम्बेडेड सिस्टम बनाने का, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का और तीसरा सॉफ्टवेयर बनाने का। ये लोग एक प्रीमियम इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी है और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर से आते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। इसके अलावा भी और भी कई सेक्टर है जहाँ पे ये प्रीमियम इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी को बहुत कोई सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी के हिसाब से जानते हैं, लेकिन ये लोग कभी खुद को एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बोलती है, ये खुद को एक इंजीनियरिंग कंपनी बोलती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सर्विस को प्रोवाइड करती ही है, साथ साथ ही अपने क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट्स को रीथिंक और रीडिजाइन करने में भी काफी हेल्प करती है। अगर बात करें कि कैसे ये लोग अपने कस्टमर्स को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को रीथिंक एंड रीडिजाइन करने में, तो ये लोग अपने क्लाइंट्स को स्ट्रैटेजी में कस्टमर रिसर्च इनसाइट, उसके सर्विस एंड एक्सपीरियंस डिजाइन, उसके बाद टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, लॉन्च एंड बियॉन्ड, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च टिल द कंपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, हर एक स्टेप पे ये कंपनी अपने क्लाइंट्स का हेल्प करते हुए आए हैं। रेवेन्यू को प्रोडक्ट सेगमेंट और ज्योग्राफिक वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर ज्योग्राफिक प्रेजेंस वाइज देखें तो अमेरिका से मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है ऑफ 42%, यूरोप से 36% आता है, इंडिया से 17% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5%। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज रेवेन्यू जनरेशन देखें तो बेस्ड ऑन 2023 डेटा, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से 10.4% रेवेन्यू आता है, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से 2.7 आता है और बाकी का 87% एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन से जनरेट किए जाते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कंपनी का नाम, जिनके बारे हम बात कर रहे हैं उनका नाम है टाटा एल्क्सी। कंपनी वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में एवरेज 43.40% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। वही अगर पिछले 5 सालों में देखें तो वो है 25.7%। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 25.01% का गुड इनकम ग्रोथ भी दिखाया है। कंपनी का 30% का हेल्दी ऑपरेटिंग मार्जिन भी है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने 36.8% का हेल्दी आरओई भी मेंटेन करी है। कंपनी 50% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन कर रही है। चलिए अब इनके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी का सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है। उसको अगर 5 ईयर CAGR के फॉर्म में देखें तो वो है 17.81% और 3 ईयर CAGR है 25.01%। नेक्स्ट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसको CAGR के फॉर्म में देखें तो 5 ईयर CAGR है 22.62% और 3 ईयर CAGR है 40.89%। यानी हम देख सकते हैं ये नंबर्स सेल्स ग्रोथ से भी ज्यादा अच्छे हैं, यानी कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस एंड एक्सपेंसेस को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। वही नेट प्रॉफिट देखें तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। 5 ईयर CAGR है 25.76% और 3 ईयर CAGR है 43.41%। यानी कंपनी अपने पूरे कोर बिजनेस को इतना एफिशिएंटली मैनेज कर रही है कि इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट तक आ रहा है और यही इनका एफिशिएंसी बताता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बढ़े ही जा रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से जनरेट कर पा रही है, जिसके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेशन हो पाए हैं। वही अगर फ्री कैश फ्लो को देखें तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है और ओवर द इयर्स कॉन्स्टेंटली बढ़े ही है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब भी इनको कोई एक्सपेंशन करना होगा उसके लिए इन्हें शायद बाहर से इतना डेट लेना ना पड़े, क्योंकि इनके पास अपने ही फ्री कैश फ्लोज काफी ज्यादा है, जो इनके लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो वो भी 50% है, यानी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स में देते रहते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में जैसे आप देख सकते हैं कंपनी का EPS ग्रोथ भी कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं अब तक ऑलरेडी कि इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, जिसके चलते ये लोग बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करके प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं और इसका रिजल्ट कांस्टेंट EPS ग्रोथ में भी दिख रहा है, जो फिलहाल एज ऑफ मार्च 2023
121.26 रुपीज है। 5 years EPS CAGR ग्रोथ देखें तो वो है 26.07% और 3 years CAGR ग्रोथ है 43.44%। कैश कन्वर्शन साइकिल -88 डेज है, यानी इनका पैसा इनके बिजनेस में फंसता ही नहीं है और ये स्मूथली अपने बिजनेस को क्रेडिटर्स के पैसे में चला रहे हैं, जिसके चलते कैश कन्वर्शन साइकिल नेगेटिव में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 44% है, पब्लिक के पास 38% है, FIIs के पास 14% है और DIIs के पास 4% है। चलिए अब इनका पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। टाटा एलेक्सी को हम उनके पीयर KPIT टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले KPIT के बिजनेस के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये कंपनी लीडिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, जिसमें ये लोग प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग का काम करते हैं। इनके सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया है एज फीचर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर कंसल्टिंग, मिडिलवेयर एंड क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज। अब अगर इनके 3 इयर्स एवरेज सेल्स की बात करें तो टाटा एलेक्सी का है 25.01% और KPIT टेक्नोलॉजीज का है 15.99%, यानी टाटा एलेक्सी का सेल्स काफी अच्छा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टाटा एलेक्सी का है 93.13% और KPIT का है 99.53%, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, पर हमें ये देखना है एंड तक अच्छा रिजल्ट कौन ला पाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो टाटा एलेक्सी का 29.57% है और KPIT का 19.49% है। साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो KPIT का है 12.33%, जिससे कई ज्यादा बेटर है टाटा एलेक्सी का, जिनका है 22.21%। इससे हम ये समझ सकते हैं ये अपने बिजनेस में कितना एफिशिएंट है अपने पीयर से। ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो KPIT का कम है विद 13.16%, जहां पे टाटा एलेक्सी का है 30.69%, जिससे हम ये समझ सकते हैं अगेन ये लोग अपने एसेट बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं और रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। ROE भी देखें तो टाटा एलेक्सी का फार बेटर है विद 41.07%, जहां पे KPIT टेक्नोलॉजीज का है ओनली 25.70%। वैल्यूएशन के पॉइंट से बात करें तो अगर KPIT के PE देखें तो वो है 71.8 और टाटा एलेक्सी का है 59.7, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कंपनी अपने पीयर से परफॉर्मेंस में बेटर होने के साथ साथ एक सही वैल्यूएशन पे भी हमें मिल रहा है, जिससे हम अपना पोजीशन ले सकते हैं इस पे। टाटा एलेक्सी के मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो वो यही है कि ये लोग बहुत कस्टमर सेंट्रिक है, जिसके चलते ये लोग उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हाई R&D एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।